वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो एलईडी बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर डायोड है जो लाइट एमिट करता है जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। आजकल एलईडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके इस्तेमाल की ज़्यादा वजह इसके कुछ बेसिक एडवांटेज हैं, जिनमें आ जाता है कि ये स्मॉलर इन साइज़ होता है। इसी तरह ये फिज़िकली रोबस्ट होता है यानी मज़बूत होता है, और इसकी लाइफ टाइम काफ़ी लॉन्गर होती है। इसी तरह ये लो एनर्जी कंजप्शन डिवाइस है, तो इसको इन 4-5 वजूहात की वजह से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी: अ लाइट emitting diode is a device that emits light when an electric current passes through it। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें से जब करंट पास करे तो वो लाइट को एमिट करे, तो उसे हम एलईडी यानी लाइट emitting डायोड कहते हैं। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल्स दैट कैरी करंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन टुगेदर विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। Electrons in the semiconductor recombine with electron holes, releasing energy in form of photons। तो आप जानते हैं कि लाइट कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में शिफ्ट होते हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन की शक्ल में रिलीज़ करते हैं, जो हमें लाइट की सूरत में नज़र आती है। तो सेम एज़ इट इज़ एलईडी में भी होता है। हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ, तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो हमें फोटोन्स की शक्ल में, लाइट की शक्ल में हमें नज़र आती है। अब हम बात करते हैं एलईडी के यूजेस के बारे में। तो आजकल हर फील्ड में एलईडीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उनमें एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। और फर्स्टली विजिबल एलईडीज़ जो थी वो लो इंटेंसिटी की थी, तो वो रेड कलर की होती थी। तो उनको हम लोग इंडिकेटिंग लैंप्स में और स्मॉल बल्ब्स के तौर पर उनको यूज़ किया जाता था, या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यूज़ किया जाता है उनका। वक्त के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट्स हुई, और आजकल एलईडीज़ जो हैं वो विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी और इंटरमीडिएट इंटेंसिटी की लाइट आउटपुट में मिलती है। इसके अलावा एलईडी का इस्तेमाल एलईडी डिस्प्लेस बनाने में, या एलईडी सेंसर्स, इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरा फ्लैशेस, या फिर मेडिकल डिवाइसेस में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पर एलईडीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जिनमें थर्ड ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और इसी तरह एन टाइप मटेरियल होते हैं जिनमें फिफ्थ ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी एक ही सेमी कंडक्टिंग मटीरियल में पी टाइप और एन टाइप डोपिंग करते हैं, तो वो हमारे पास बनता है पीएन जंक्शन। ये बातें हम पहले से भी जानते हैं। तो एक पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड पर होल्स की मकदार ज़्यादा होती है और एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके दरमियान में एक रीजन बनता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो जब हम इस पीएन जंक्शन को एक बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, यानी पी साइड को पॉजिटिव से अटैच करते हैं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर दूसरी साइड यानी पी साइड की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर पहले से होल्स मौजूद होते हैं, यानी आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि जब इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी। यानी अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को
उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना हो तो हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ पर वो एनर्जी रिलीज़ होगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन फॉर्म ऑफ लाइट। और आप जानते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जितना गैप होता है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होगी। और आप लोग जानते हैं कि E=Hf होता है। H प्लैंक कांस्टेंट होता है, E एनर्जी होती है और F उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में उस लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए तो हम फॉरबिडन एनर्जी गैप को बढ़ा देंगे तो हमें ब्लू लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट रिसीव होगी। और इसी तरह अगर हमें कम एनर्जी की लाइट चाहिए हम उस फॉरबिडन रीजन को कम कर देंगे तो हमें इंफ्रारेड या रेड लाइट रिसीव होगी। उसके बाद आती हैं एलईडी की एप्लीकेशंस। तो वो हम शुरू में भी बात कर चुके हैं कि एलईडी का क्यों इस्तेमाल ज़्यादा होता है और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में या किन किन डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करते हैं पावर इंडिकेटर की। तो एलईडी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पावर इंडिकेटर के तौर पर भी होता है, यानी पावर ऑन है या ऑफ़ है इसको ज़ाहिर करने के लिए हम लोग एलईडी को सर्किट में यूज़ करते हैं। यूज़ किस तरह से करते हैं कि जब एक सर्किट क्लोज़ होता है तो करंट फ्लो करता है तो एलईडी की लाइट इंडिकेट करती है कि ऑन है, तो ये लाइट हमें रेड लाइट नज़र आएगी। इसी तरह जब हम स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा और एलईडी की लाइट भी एमिट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि एलईडी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल 7 सेगमेंट डिस्प्ले में किया जाता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम एलईडी के साथ मुख्तलिफ नंबर्स को, लेटर्स को या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब आप इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स में या फिर डिजिटल क्लॉक में इसको यूज़ करते हैं। इसमें 7 एलईडीज़ का यूज़ करते हुए हम 8 की फिगर बनाते हैं और उसको कहते हैं सेगमेंट। यानी उसमें लगी हुई हर एलईडी को हम कहेंगे सेगमेंट। इसमें होता यह है कि तमाम एलईडीज़ का एनोड आपस में कनेक्टेड होता है और कैथोड अलग अलग होता है। तो जब हमें एक सर्टेन नंबर डिस्प्ले करना है तो हम उस एलईडी को फॉरवर्ड बायस्ड कर देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमें डिजिट 3 लिखना है तो हम इस फिगर में मौजूद एलईडी A, B, C, D और G उनको जो है ना हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो हमें डिजिट 3 नज़र आएगा। यानी 3 डिजिट की शेप की एलईडीज़ ग्लो करेंगी, बाकी एलईडीज़ ऑफ रहेंगी। तो इस तरह से हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमारा एलईडी का लेक्चर एंड होता है। वीडियो को लाइक करें, अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको और भी फ़िज़िक्स के लेक्चर्स मिल सकें।